हे गाइज, आई एम श्योर वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवर नाउ। सो गाइज, सबसे पहले आप सभी लोगों को विश मेनी मेनी हैप्पी मकर संक्रांति। ये मकर संक्रांति आप सभी के लिए बहुत अच्छी जाए, बहुत शुभ हो। और साथ ही साथ हैप्पी पोंगल भी, क्योंकि पोंगल शायद साउथ इंडियन नहीं, मतलब मैंने एक शॉर्ट में बोला था साउथ इंडियन नहीं, बट शायद पंजाबी कुछ शायद ये फेस्टिवल है। तो मुझे ज़्यादा इसका बारे में पता नहीं है, जिसको भी पता होगा वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और यस, आज वैसे कहा जाता है कि आज एक संक्रांत नाम का कोई मॉन्स्टर था, मतलब राक्षस था, जिसका वध हुआ था। तो इस वजह से मकर संक्रांत मनाई जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे लॉजिक है इसके पीछे, जो शायद मतलब हमारे बूढ़े लोगों को पता है, जो मुझे नहीं पता। मुझे जितना पता था मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, मकर संक्रांति के दिन ज़्यादातर सभी लोग मतलब जो भी बात नहीं करते, जहाँ पर झगड़े वगैरह होते, जो भी दुश्मन वगैरह होते, आज के दिन वो सारे लोग एक होते हैं। और मतलब जो तिल गुल वगैरह होता है, क्योंकि हमारे मराठी समाज में तो ज़्यादा तिल गुल वगैरह ये देने की परंपरा होती है शाम के टाइम पे। आज के दिन मतलब ऐसे छत पे लोग पतंग वगैरह बहुत उड़ाते हैं। अभी भी मेरे सामने अगर देखा जाए तो इस लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो मेरे आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी, बट मैं प्योरली आपके साथ वो सारी बातें नहीं शेयर करूँगा जब तक वो सारी चीज़ें नहीं होती है तब तक। बट यस, मैं वैसे देखा जाए तो आज ही के दिन में नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी अगर मुझे आप देख रहे हो तो जस्ट मैं अभी रेडी होके बैठा हूँ। मुझे अभी जस्ट बाहर जाना है, और ये मतलब मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो बाहर कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, कौन है वहाँ पर, मतलब किस चीज़ के लिए, कौन सी बात है वहाँ पर जाकर, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको समय पे पता चलेगी। पर एक बात याद रखना कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ यहाँ से। तो लगभग मुझे 4-5-6 दिन तो लगेंगे फिर से वापस मेरे मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आने के लिए। तो यस, यही कुछ बातें शेयर करनी थी। और रही बात अभी चैनल के नाम के बारे में, तो वो तो मैं अलग फिर से वीडियो डालूंगा उसके ऊपर, तो उसमें आपको बताऊंगा इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और अर्नव की बात, तो गाइज मैंने कुछ वीडियो में तो अर्नव के बारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा है। बहुत कुछ चीज़ें मैंने, मतलब होता है ना कि इंसान गुस्से में आके बहुत कुछ चीज़ें बोलता है, और बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये चीज़ मतलब सामने वाला कितना भी बुरा हो, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड ने मुझे पर्सनली बोला भी कि शिव, ठीक है, अर्नव ने जो किया वो उसकी कोई मजबूरी होगी, उसका कुछ इंटेंशन नहीं था कि वो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें करे, बट ठीक है, सामने वाले से गलती होता है तो माफ़ करना चाहिए। तो मैंने इससे पहले भी अर्नव को माफ़ किया है, और अभी भी अर्नव के बारे में मेरे मन में कोई मैल नहीं है। प्यार का एक नाम क्या होता है कि प्यार एक सेक्रीफाइस भी होता है। प्यार मतलब एक एहसास होता है, और अर्नव की मेरे पास इतने सारे एहसास है कि मैं उनके सहारे भी मतलब रह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं रह सकता। मैं अर्नव की मेरी अगर बात की जाए पर्सनली, तो जब भी मुझे अर्नव के बारे में ज़्यादा याद आती है ना, उस टाइम पे जो भी मेरे पास अर्नव की यादों की कुछ कैप्चर की हुई फ़ोटोज़ होंगी, वीडियोज़ होंगी, वो सारी मैं देखता हूँ। और उसी सहारे में बहुत खुश भी होता हूँ उस टाइम पे, कि जब मैं मतलब हम वो मोमेंट याद करते हैं कि यार इस टाइम पे हम वहाँ पर थे, तो उस टाइम पे हमने कितनी मौज की, क्या किया, सब कुछ चीज़ें हम मतलब होता है ना कि सब कुछ चीज़ें याद आती है। तो वैसे मेरे बारे में भी है। मुझे नहीं पता अर्नव के बारे में क्या है, अर्नव क्या सोचता है इस बारे में, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, और मुझे उस बात को जानना भी नहीं है। अर्नव जब था, मैंने एक प्योर एनर्जी से प्यार किया था, एक प्योर सोल से प्यार किया था, एक ऐसे इंसान से प्यार किया था जो सच में अर्नव था। अभी का अर्नव मुझे नहीं पता कि वो कहाँ खो गए। अभी का जो मेरे सामने अर्नव है वो क्या, कौन सा है, उस अर्नव को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। पर अर्नव की अगर बात की जाए तो हाँ, अर्नव कुछ चीज़ें में बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है, और मतलब शुरू से वैसा ही वो कि निगेटिव होना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई चीज़ उसके सामने होती है तो वो जल्दी निगेटिव हो जाती है उस चीज़ के बारे में। और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि अर्नव अगर कोई भी चीज़ अगर होती मन में तो मुझे बताए, कोई भी चीज़ों के बारे में वो निगेटिव ना सोचे, निगेटिव ना करे। इस वजह से ज़्यादातर मेरा और उसका झगड़ा होता था। यही था मेन झगड़े का रीज़न। अब हम एक और पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे, जो मुझे एक मतलब पर्सन ने मुझे कमेंट किया था कि आप ना प्योर तरीके से सन की हो।
मतलब वो उसने ना ये कमेंट किया था मुझे कि आप सन की हो, सन की। अब मुझे उस प्यारे व्यूअर को बताना है कि सनकी का मतलब अगर तुम्हें पता नहीं है ना, तो पहली बात तुम सनकी का मतलब जान लो कि सनकी क्या होता है आखिर, और उसके बाद किसी के ऊपर मतलब ऐसे कमेंट वगैरह जो भी है वो करना। हमारे नॉर्मली ना जो भी प्यार में होता है ना वो ज्यादातर सनकी होता है, कोई भी हो, और मैं भी सनकी हूँ। जहाँ पर अगर गलत चीज होती है वहां पर मैं कुछ बोलता हूँ या फिर मैं जिद करता हूँ। अगर इस बात को तुम सनकी मानते हो, इस बात को तुम अगर निगेटिवली मानते हो, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मानो, तुम्हारी मर्जी। मैं क्या मानता हूँ मुझे पता है। मेरे ऑदर जो भी मेरे अराउंड है, जो भी मुझे लोग जानते हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं सच में सनकी हूँ या फिर कैसा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर इंसान के पास ना दो खूबियाँ होती है। नेगेटिव खूबी सनकी की होती है और पॉजिटिव खूबी भोलेपन की होती है। और इस दुनिया में अगर जीना है ना तो भोलेपन तो भूल ही जाओ, क्योंकि भोलेपन से तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि लोग उसे जीना ही नहीं देंगे। और अगर सनकी बनता है तो लोग उससे ना एक होता है ना, उसके पास जाने के बाद भी ना एक लिमिट में रहते हैं। तो आप सोचो मैं सनकी हूँ या फिर मैं भोला हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो यस चल रही है अपनी जगह पे। अर्नो अपने लाइफ में मस्त है, मैं अपने लाइफ में जी रहा हूँ, मैं भी मस्त ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत देवदास बन चुका हूँ। पर एक बात का मुझे हमेशा गम है, वो है मेरे आंसू। क्योंकि ना एक ज़्यादातर बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जब भी मुझे कुछ तकलीफ हुई है ना, तब मेरे आंखों से आंसू आते हैं। और जब कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है उस टाइम पे मेरे आंसू नहीं निकलते। क्योंकि ना जब मेरा सेकंड रिलेशन टूटा था उस टाइम पे मैं बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा। आपको शायद ये वाली पिक भी दिख रही होगी। उस टाइम पे जब मेरा जस्ट लेटेस्ट ब्रेकअप हुआ था, उसी दिन ये मैंने मतलब मेरे दोस्तों के साथ मैंने ये फ़ोटो खींची थी। तो उस टाइम पे मेरी ऐसी हालत थी, क्योंकि मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। मैं लगातार 3-4 दिन तक सिर्फ चाय पे जिंदा था। मैंने कुछ खाना खाता ही नहीं था, और मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। और उस टाइम पे मैं रोया भी बहुत था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार मतलब मैं इसी बात से हैरान हूँ कि मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रही। क्योंकि जब भी आने की याद आती है मन बहुत नाराज़ होता है, मन दुखी होता है, अंदर से बहुत रोता है। अंदर से मतलब होता है नहीं, बहुत फुट फुट के रोता हूँ मैं, पर आंखों से कभी आंसू ही नहीं आते। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो मैंने मेरे एक रूममेट से पूछा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ है। मैं तो रोना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा रोना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहीं रोऊंगा ना तब तक मैं शायद अर्नव को प्योरली तरीके से भूल नहीं पाऊंगा। और इसलिए मैं रोना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा रोना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मेरे उस फ्रेंड ने मतलब मुझे बोला था कि जिस दिन तुम्हारे सामने वो इंसान आ जाएगा जिससे तुम ज़्यादातर सारी बातें शेयर करते हो, जिसको अर्नव की बात ज़्यादातर मानते हो, वो इंसान जब तुम्हारे सामने आएगा ना, उस दिन तुम्हारे आंखों से आंसू कोई नहीं रोक सकता। उस दिन तुम बहुत रोगे। अब मुझे खुद नहीं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा सबको ही क्लोज मानता हूँ, मेरा जो भी है। पर हाँ, जब भी अर्नव की फोटो देखता हूँ उस टाइम पे मेरी आंखों से आंसू तो आते हैं, पर फूट फूट के नहीं रोता हूँ मैं कभी। मतलब नॉर्मली ठीक है, आग भर आती है, पर ज़्यादातर मैं रो नहीं पाता हूँ। पता नहीं क्यों, मेरा मतलब रोना तो बहुत चाहता हूँ पर मैं नहीं रो पाता हूँ। और सच में मैं चाहता हूँ कि मैं रोऊँ, क्योंकि अगर मैं जिस दिन रोऊंगा ना उस दिन सही मायने में मैं अर्नव को भूल पाऊंगा, उस दिन मैं सही मायने में मूव ऑन कर पाऊंगा। वरना मैं अर्नव का ही इंतज़ार अभी तक कर रहा हूँ। चैनल के नाम के बारे में भी आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। बट जस्ट आपको मुझे एक बात बतानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैं आपके सामने नहीं आया हूँ, तो इसलिए मैंने आज टाइम निकाल के आपके साथ एक वीडियो शेयर की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइज फिर से अगेन आप सभी लोगों को विश यू मेनी हैप्पी मकर संक्रांति। फिर से मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखें। सो बी हैप्पी एंड बी स्माइलिंग। बाय बाय।